फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली उड़ीसा को 4th बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट मिली है जिसका नाम है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट के पास गुप्तेश्वर टेम्पल भी है। सो बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड जितनी चीजें हमारे लिए जरूरी है हम उनको कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 का ये क्या होता है, किस टाइप से बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट का क्या क्राइटेरिया होता है उसको सेटअप करने का, कौन कौन सी कमिटीज होती हैं, कंजर्वेशन डेवलपमेंट पर हम बात करेंगे। So these are the things. After that, we'll be solving out today's prelims and the main practice question, which would be based on this topic. So let's start. Why news? So जो प्रेस्टाइन गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है, ये गुप्तेश्वर शिवलिंग टेम्पल के पास है जो उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है। ये रिसेंटली 4th बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है उड़ीसा की, उस स्टेट की। अगर हम फॉरेस्ट के बारे में कुछ चीजें जानेंगे तो ये गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है, ये गुप्तेश्वर शिव टेम्पल जो है, जो कि धोंद्राखोल रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है और ये जयपुर फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर है। ये उड़ीसा की कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का है। ऑफिशियली इसको 4th बायोडायवर्सिटी हेरिटेज कहा गया है। ये जो साइट है इसका एरिया लगभग 350 हेक्टेयर का है, डिमार्केटेड एरिया। एंड अलॉन्ग विद यहाँ सेक्रेड ग्रूव्स हैं जिनको ट्रेडिशनली वहां पे रहने वाली जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो वर्शिप करती आ रही हैं। ये जो साइट है यहाँ बहुत वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा फौना दोनों है, इसीलिए बचाना भी आवश्यकता था ना। अगर हम बायोडायवर्सिटी की यहाँ पे बात करेंगे तो 608 यहाँ पे फौना की अलग अलग स्पीशीज हैं, जिसमें से 28 मैमल्स हैं, 188 स्पीशीज बर्ड्स की हैं, 18 एम्फीबियन के स्पीशीज हैं, 48 स्पीशीज रेप्टाइल्स के हैं, पाइसेस के स्पीशीज हैं, बटरफ्लाई के 141 स्पीशीज हैं, मॉथ्स हैं। सो ये सारी चीजें, इसके अलावा 30 स्पीशीज केवल स्पाइडर की हैं, स्कॉर्पियंस की 6 स्पीशीज हैं, 20 स्पीशीज जो हैं वो लोअर वर्टिब्रेट्स यहाँ मिलते हैं। कुल मिला के काफी रिच बायोडायवर्सिटी है। एंड यहाँ थ्रेटेंड मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये गुप्तेश्वर टेम्पल का एक छोटा सा इमेज है। यहाँ ट्रेडिशनल जो प्लांट्स हैं वो यहाँ बहुत ज्यादा हैं, जैसे इंडियन ट्रम्पेट ट्री है, इंडियन स्नेक रूट है, कुंभी गम ट्री है, गार्लिक पियर ट्री है, चाइनीज फीवर वाइन है, एंड रोहितुका ट्री है। एंड अ नंबर ऑफ वाइल्ड क्रॉप्स भी यहाँ पे हैं जो जिंजर और टर्मरिक की मिलती हैं। फौना की अगर हम बात करेंगे तो एनिमल्स में यहाँ पे मगर क्रोकोडाइल मिलता है, कंगार वैली गेको यहाँ मिलती है, ग्रूव बश फ्रॉग यहाँ पे चीजें मिलती हैं, जियोबर्ड्स बाजा यहाँ मिलता है, हिल मैना, व्हाइट बिल्ड वुड पैकर यहाँ मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ एक स्पेसिफिक फीचर है जो लाइमस्टोन केव्स हैं गुप्तेश्वर की, यहाँ पे 8 स्पीशीज है बेड्स की, जो कि 16 स्पीशीज टोटल स्टेट में मिलती है, उनमें से 8 जो हैं वो केवल इस इलाके में है। और इन्हीं 8 बैट की स्पीशीज में से 2 स्पीशीज हैं जिसमें आता है हिप्पोसाइड्रस गैलेरिटस एंड देन दैट इज राइनोलोफस रॉक्सी। ये जो 2 यहाँ पे स्पीशीज दी गई हैं ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के IUCN में आती हैं। सो ये यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो इसके लिए जरूरी थी। अगर हम बायोडायवर्सिटी हेरिटेज की बात करेंगे तो देखिए ऐसी साइट्स जो कि सेक्शन 37 जो है बायोडायवर्सिटी एक्ट जो 2002 का एक्ट है इसके अंदर जो आता है वो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट होती है। यहाँ पे एरियाज होते हैं जो बहुत यूनिक इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स होते हैं, स्पीशीज रिसर्च होगी, हाई एंडेमिज्म होगा, प्रेजेंस ऑफ रेयर एंडेमिक थ्रेटेंड स्पीशीज होंगी, कुछ कीस्टोन स्पीशीज होंगी, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की स्पीशीज होंगी, एंसेस्ट्रल डोमेस्टिक कल्टिवेटेड स्पीशीज होंगी। तो ये कुछ चीजें यहाँ जिनकी बहुत एस्थेटिकल वैल्यू हो, कल्चरल वैल्यू भी हो, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास यहाँ पे पावर दी जाती है कि वो किसी भी साइट को जो है वो डिक्लेयर कर सकता है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज, जो भी उसके जुरिसडिक्शन में आता है। उनको लोकल बॉडीज से कंसल्ट करना होता है या ग्राम पंचायत से कंसल्ट करना होता है। ऐसा करने से पहले ऑल्सो सजेशंस के लिए या साइट्स को कंसिडर करने के लिए जो ऑलरेडी बायोडायवर्सिटी जो मैनेजमेंट कमिटीज होती हैं वो सजेस्ट कर चुकी होती हैं। ये सारा काम जो होता है वो स्टेट का होता है। जो रूल्स होते हैं मैनेजमेंट के, कंजर्वेशन के, ऐसी साइट्स के, इनको स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और लेकिन ये जो होता है ये यूनियन गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ होता है। स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम कर सकती है स्कीम्स को, कंपनसेट कर सकती है उन लोगों को जिनको वहां से रिहेबिलिटेट किया गया है इकोनॉमिकली अफेक्टेड एरिया में। तो ये कुछ चीजें हैं जो वो करती है। एज ऑफ जनवरी अगर देखा जाए तो जनवरी के हिसाब से यहाँ पे 44 साइट्स थी, लेकिन फेब 2024 की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो फिलहाल टोटल इंडिया में जो साइट्स हैं उनकी संख्या बढ़ करके 45 हो चुकी है। तो यहाँ ये है, यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अगर हम रेस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे, कुछ बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट जो हैं इन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस अगर लोकल कम्युनिटीज उनको यूज कर रही है, अदर देन अगर वो वॉलंटरी डिसाइड करते हैं तब वहां पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। पर्पस केवल एक होता है कि जो लोकल कम्युनिटीज वहां पे रह रही हैं उनकी लाइफ को एनहेंस किया जा सके कन्वर्जेशनल मेजर्स को लेकर के। अगर हम पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में बात करेंगे तो जो नल्लूर साइट यहां पे आती है, नल्लूर तैमरिंड ग्रूव है जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में था। 2007 में
इसे सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया। एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भारत में लगभग टोटल 45 यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं। लास्ट 5 हेरिटेज साइट्स की अगर हम बात करेंगे जिनको रिसेंटली इंक्लूड किया गया है तो उसमें आती हैं हल्दिर चार आइलैंड जो कि वेस्ट बंगाल में है, देन है बीरामपुर बागुरन जलपाई, ये भी वेस्ट बंगाल में है दूसरी, देन है तुंगक्योंग दो, ये सिक्किम में आती है, देन गंधामरन हिल जो उड़ीसा में है मार्च 2023 में, और रिसेंटली गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ये भी उड़ीसा का है और इसको फेब 2024 में जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। ये वो 5 साइट से जो रिसेंटली ऐड की गई हैं। अगर हम क्राइटेरिया की यहाँ पे बात करते हैं कि किस क्राइटेरिया के तहत, तो एरिया जिनका बहुत मोजाइक नेचुरल या सेमी नेचुरल मैनमेड हैबिटेट्स होते हैं जो टुगेदर बहुत सिग्निफिकेंट डाइवर्सिटी लाइफ फॉर्म्स होते हैं, एंड बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट्स वहां ज्यादा दिखेंगे, एग्रो इकोसिस्टम अच्छा खासा दिखेगा, देन एरियाज जहां पे जो बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट कल्चरल स्पेसेस होते हैं या सेक्रेट ग्रूव्स यहां होती हैं या बाकी जो कम्युनिटीज हैं वो उसको कंजर्व कर रहे होते हैं, इनको यहां घोषित किया जाता है। एरियाज जहां बहुत छोटे या बाकी रिफ्यूज कॉरिडोर्स होते हैं, थ्रेटेंड एंडेमिक फौना के फ्लोरा के ऐसी कम्युनिटीज रिजर्व जो हैं या जैसे अर्बन ग्रीन्स हैं, वेटलैंड्स हैं, एरियाज जो हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल सीजनल माइग्रेशन के लिए, फीडिंग के ब्रीडिंग के लिए वर्क करते हैं। एरियाज वो मेंटेन होते हैं जो प्रिजर्वेशन प्लॉट्स की तरह यूज होते हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरियाज होते हैं वो इस चीजों के अंदर आते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के बारे में देखते हैं तो देखिए सबसे पहला इसका जो ओरिजिन है वो 1992 के अर्थ समिट जो रियो डी जेनेरियो में होता वहां से हुआ है। लीगल फ्रेमवर्क देता है कंजर्वेशन के लिए बायोडाइवर्सिटी के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 2023 में हुआ था। सेक्शन 8 2002 के इस एक्ट के अंडर ये जो एक्ट है ये फैसिलिटेटिव रेगुलेटरी एडवाइजरी फंक्शन देता है गवर्नमेंट को। नाउ ये जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है यही इंप्लीमेंट करता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट को नेशनल लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो। नाउ सेकंड थर्ड टीयर्स यहाँ पे जो आते हैं वो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड आता है जो स्टेट लेवल पे होगा, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो नेशनल लेवल पर है, फिर स्टेट लेवल पर, और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज होती हैं जो कि लोकल लेवल पर यहाँ पे वर्क करती हैं, या फिर ग्राम पंचायत। अब यहां देखा जाए तो कंजर्वेशन डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो गुप्तेश्वर को जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट यहां घोषित किया गया है ये कंजर्वेशन को बूस्ट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा कल्चरल करेक्शंस को लोकल कम्युनिटीज के। उड़ीसा गवर्नमेंट ने लगभग 35 लाख से ज्यादा का यहाँ पे जो बजट है वो एलोकेट किया है कंजर्वेशन प्लान बनाने के लिए, कम्युनिटी अवेयरनेस एक्टिविटीज के लिए। ओवरऑल ये जो डिक्लेरेशन है ये इंप्रूव करेगा कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को, खास करके गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को कंजर्व करने में, इसकी बायोडाइवर्सिटी के लिए। ये जो स्टेट के जितनी भी बाकी हैं जैसे मंदसारू है या महेंद्रगिरी है या गंधामर्दन है, इसके बाद ये गुप्तेश्वर आता है। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच लेक वाज फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन इंडिया? सांबर, चिलिका, लोकतक या अमीनपुर लेक? So now we have today's main practice question. The question says you can type the answer in the comment section. Then let you know if it's correct or not. The main practice question says critically examine the role of biodiversity heritage sites in India's biodiversity conservation strategy. Discuss the challenges and limitations associated with the BHS designation and management. Suggest specific improvements to maximize their effectiveness in preserving India's rich natural heritage. So this was all about today's video and session. I hope you understood very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list for your better preparation.